नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ मेरे बचपन की एकदम फेवरेट रेसिपी। मेरी तो बहुत फेवरेट थी स्कूल टाइम में। मैं उस स्कूल टाइम में रेगुलर बेसिस पे ये आम पापड़ खाती थी। मेरे स्कूल के बाहर ही एक ठेले वाला था, वो आम पापड़, इमली, ये सारी चीज़ें बहुत रखता था। मुझे तो बहुत पसंद था, पर्सनली मैं रोज़ खाती थी और बहुत सस्ते भी मिलते थे, 1-1 रुपये में तो बहुत मिल जाते थे। तो मुझे तो बहुत पसंद है आम पापड़। तो उसकी रेसिपी आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए। आज मैं इसे घर पे खुद ही बनाती हूँ और खुद ही खाती हूँ। तो उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। तो सबसे पहले आम पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए मैंगो। ये मैंने पके वाले मैंगो लिए हैं। आप आम पापड़ बनाने की कैसे भी मैंगो ले सकते हैं, आधे कच्चे आधे पके भी ले सकते हो। सिर्फ कच्चे मैंगो से भी आम पापड़ बना सकते हो, या फिर काफ़ी बार क्या होता है हमारे घर में मैंगो आके रखा हुआ होता है, बहुत जल्दी ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, एकदम से सॉफ्ट हो जाता है कि बच्चे भी उससे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो उस तरह का मैंगो तो भी आप उसका भी आम पापड़ बना सकते हैं। आम पापड़ के लिए आपको स्पेशली कोई भी अच्छी क्वालिटी का मैंगो लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, कोई भी मैंगो से आप आम पापड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मैंगो को लिया था, उसको अच्छे से छील लिया है और इसकी प्यूरी को मैं अच्छे से निकाल लिया है। देख लीजिए 2 मैंगो की प्यूरी मेरी निकल के रेडी हो गई है। अब मैं लूँगी यहाँ पे एक मिक्सी जार और उसके अंदर डालूँगी ये मैंगो प्यूरी। यहाँ पे मैंगो काफ़ी ज़्यादा मेरे पके हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके थे। तो मेरा बच्चा वैसा सॉफ्ट मैंगो खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो क्या करना पड़ता है मुझे, या तो फिर मुझे रस बनाना पड़ेगा इसका, या फिर मैं इस तरह से आम पापड़ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मैंगो को मिक्सी जार में, सारे मैंगोज़ को, और इसको सिर्फ ऐसे ही अच्छे से मिक्सी में चला के अच्छे से फाइन प्यूरी में बना के रेडी कर लूँगी। इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ मैंगो की प्यूरी आपको बना के रेडी करनी। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर, खास ध्यान रखना आपको, सिर्फ विदाउट मैंगो लेना है। अगर आपने मैंगो धोया है तो आपको छिलका निकालने से पहले ही मैंगो धुल लेना, छिलका निकालने के बाद मैंगो नहीं धुलना है। खास ध्यान रखना, बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए मैंने अच्छे से मैंगो की प्यूरी निकाल ली है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी जिसके अंदर मुझे पकाना है। मैंने डायरेक्टली वही बर्तन लिया है, मैं एक्स्ट्रा बर्तन नहीं बिगाड़ती हूँ। वैसे भी रेसिपी बनाने में बहुत बर्तन बिगड़ते हैं, फिर धुलना भी तो मुझे ही पड़ता है इसे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पैन में से निकाल लिया है और निकालने के लिए मैंने इस तरह की एक छन्नी ली है बड़ी वाली। इसके अंदर मैंगो प्यूरी डाली है और इसको अच्छे से मैं क्लीन छान लूँगी यहाँ पे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तो आम पापड़ आप ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि इस मैंगो में काफ़ी बार क्या होता है, रेसे होते हैं या फिर कोई लम्स रह जाते हैं बड़े। तो फाइन प्यूरी अगर हमको चाहिए तो हम छान के लेंगे ताकि एकदम से फाइन प्यूरी हमें मिलेगी। तो देख सकते हैं ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो थोड़ा छोटा छोटा से इसके अंदर रेसे थे, तो वो भी हमारे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन को रख दिया है गैस पर इसी तरह से पकने के लिए। स्टार्टिंग में फ्लेम को मैं रखूँगी हाई, बाद में जब इसके अंदर से बड़े बड़े से छिट्टे आने लगेंगे तब मैं फ्लेम को कर दूँगी लो। स्टार्टिंग में इसको हाई फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, खास ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। मैं ये करते वक्त आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, वरना आपका ये जलने लगेगा, पेट में चिपकने लगेगा, तो वो जलने वाला टेस्ट आपका इसके अंदर आ जाएगा आम पापड़ में। तो आपको ये खास ध्यान रखना है, आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। और फ्लेम को अगर लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा जल रहा है, तब स्टार्टिंग से ही हाई लो फ्लेम करके लो फ्लेम पे इसे पकाइए। तो देख लीजिए मैं कंटिन्यू इसी तरह से पका रही हूँ। जैसे जैसे ये पकेगा धीरे धीरे इसमें शाइनिंग आने लगेगी और क्वालिटी भी कम होने लगेगी और ज़्यादा ये थिकनेस में आ जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें से बड़े बड़े बुलबुले भी चालू हो गए तुरंत। तो मैं यहाँ पे फ्लेम को कर दूँगी लो और यहाँ पे थोड़ा सा डाल दूँगी शुगर, 2 बड़े चम्मच के आसपास। शुगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, वरना नहीं डालिए। मैंने थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। काफ़ी बार आम अगर आपने खट्टे लिए तो थोड़ा सा शुगर आप बढ़ा भी सकते हैं आपके टेस्ट अकॉर्डिंग। आम पापड़ वैसे तो खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं, हल्का सा खट्टापन भी रहना चाहिए इसके अंदर से और हल्का सा मीठापन भी रहना चाहिए, तभी टेस्ट लगता है। और अगर आप चटपटा वाला बना रहे हो तो थोड़ा सा स्पाइसी भी होना चाहिए, तभी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह मैं कंटिन्यू से चलाते हुए पकाऊंगी। इसे कम से कम कंटिन्यू 12 मिनट तो पकाना ही है। ये आपके आपके आम पापड़ पके हैं नहीं पके उससे मैं आगे बताऊंगी आपको किस तरह चेक करना है, पर कंटिन्यू इसे 12 मिनट से 15 मिनट तो आपको पकाना ही है, ये खास ध्यान रखना है आपको। देख लीजिए 12 मिनट हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 टेबलस्पून नींबू का रस। 12 मिनट के बाद नींबू का रस डालना बहुत ज़रूरी है। नींबू के रस डालने से क्या होगा, जब आप इसे इसमें ड्राइनेस नहीं आएगी, जब आप इसे प्लेट में डालोगे फिर भी इसमें सॉफ्टनेस रहेगा। ये सूखने के बाद भी ये सूख तो जाएगा, पर जो खाने में आएगा वो ड्राई नहीं लगेगा, आपको हल्का सा गीला गीलापन आपको लगेगा। तो नींबू का रस डालना बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा। या फिर आप ये मत कीजिएगा कि नींबू की रस की जगह आप विनेगर डाल दीजिए, तो वो भूल भी आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नींबू का रस ही आपको इसमें डालना है, 1 टेबल से 1.5 टेबलस्पून के आसपास, या एक पूरा नींबू आप इसके अंदर डाल दीजिए रस। तो देख लीजिए नींबू का रस डालने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, टोटली मेरा 12 से 13 मिनट हो चुका है। अब हाथ पे इस तरह से बेटर लेने पे एक तार जैसा हो रहा है,
तो इस स्टेज तक आपको पकाना है, खास ध्यान रखना है। इसको एक तार होने में कम से कम आपको 12 मिनट तो हो गए ही। वो आपकी फ्लेम पे, आम की क्वालिटी पे आपका डिपेंड करेगा। तो मेरा टोटली 12 से 13 मिनट हुआ है इसको पकने में। अब यहाँ पे मैंने लिया इस तरह की 2 ट्रे, इसको मैंने ग्रीस कर दिया है घी से। आपको घी से ही ग्रीस करना है, ऑयल से ग्रीस नहीं करना है। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये प्योरी आम पापड़ वाली। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं डालना है। अगर बहुत पतला आप डाल देंगे तो ये पेन में से निकलेगा नहीं, प्लेट में से चिपक जाएगा नीचे, आपको निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए हल्का सा इसका थिकनेस रखना है आपको, पराठा साइज़ का। जिस तरह हम पराठा बनाते हैं, किसी भी चीज़ का पराठा, आलू पराठा बनाते हैं, तो उसकी थिकनेस जैसे थोड़ी सी मोटी होती है, सेम इसी तरह से आपको रखना है। एक प्लेट में मैंने डाल दिया, उसको फैला दिया अच्छे से। बाकी के जो प्योरी बची उसके अंदर मैं हल्का सा डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल रही हूँ। ये थोड़ा मैं तीखा वाला बना रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको किस तरह से बनाना है आप बना सकते हैं। एक मैंने प्लेन बनाया मेरे बच्चे के लिए, और इस तरह से मैं हल्का सा तीखा वाला बना रही हूँ। तो इसे मिक्स करके इसे भी तुरंत मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। प्लेट में डालने के बाद थोड़ा सा प्लेट को ऐसे हिला दूँगी तो वो अपने आप आगे स्प्रेड हो जाएगा, और थोड़ा सा इस चम्मच की मदद से भी मैं इसे अच्छे से फैला दूँगी। इस तरह से देखिए करने पर आराम से हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसी की मदद से फैला दूँगी तो ईज़िली आराम से ये पूरे में फैल जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया ट्रे के अंदर। मेरी 3 ट्रे बन के रेडी हुई है। छोटी वाली ट्रे से 2 मैंगो में से आराम से 3 ट्रे बन के रेडी हो जाएगी। और मैंने बहुत ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं किया है, नॉर्मल 3 ट्रे किया है मैंने। अब इसे मैं रख दूँगी 2 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए। अब यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, इसको आपको सुखाना है। आपके घर में धूप आती है या फिर आपके टेरेस पे आप सुखा रहे हैं, तो इसको कवर करके सुखाएं। या फिर जैसे आपके पास दुपट्टा है, चुनरी है, साड़ी है, जो पतला सा कवर आता है ना, उससे आप ढक के इसको सुखाइए, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी बिल्कुल भी जानी नहीं चाहिए, खास ध्यान रखना है। तो देख लीजिए मैंने सुखाया था इसको टेरेस पे। मेरा करीबन 1.5 दिन के आसपास लगा सूखने में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया था। और इस समय हमारे वहाँ धूप तो इतनी ज़्यादा हो रही है, पूछो नहीं। तो ये आराम से मेरा डेढ़ दिन में भी नहीं, एक ही दिन में सूख गया था, क्योंकि मैंने इसे रात में बनाया, ओवरनाइट ये घर में ही था, और सिर्फ दिन में मैंने इसे धूप में रखा। पूरे दिन में ये आराम से सूख के रेडी हो चुका है। तो वो आपके डिपेंड करेगा आपके एरिया के वाइज कितना टाइम लग रहा है। अगर आप इसे धूप में नहीं रख रहे, सुखाने के लिए घर में ही रख रहे, तो आपको एक दिन और ज़्यादा रखना पड़ेगा, 2 से 3 दिन रखना पड़ेगा, तो अच्छे से ये सूख जाएगा। तो भी टेंशन नहीं, पंखे के नीचे रखोगे फिर भी ये आराम से सूख जाएगा। अगर आपके वहाँ धूप नहीं आ रही है किसी पर वजह से, तो आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो। अगर धूप में सुखाओगे तो आप जल्दी सूख जाएगा, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा। बट इसे बहुत केयरफुली ही सुखाना है, क्योंकि क्या करेंगे आप धूप में सुखाएंगे तो बर्ड्स होते हैं, कबूतर होते हैं, वो सब इसे ख़राब कर देंगे, या फिर इसमें धूल मिट्टी चली जाएगी तो भी इसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है सुखाते वक्त। तो देख लीजिए मेरा सूख के एकदम रेडी हो चुका है। और सबसे पहले मैंने प्रोसेस किया कि इसका साइड का जो कॉर्नर है चारों तरफ से, उसको मैंने निकाल लिया। ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि उसको निकालने में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो उसको आपको ध्यान से सबसे पहले चारों तरफ से निकाल लेना। उसके बाद आप हाथ में पकड़ के इसे आराम से खींच लीजिए, ईजिली से ये निकल जाएगा बाहर। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी निकालने के बाद। अगर आपने चारों कॉर्नर से अच्छे से निकाल लिए तो उसको एक बार खींचोगे आराम से ये निकल जाएगा प्लेट में से। देख सकते हैं मेरी प्लेट भी एकदम क्लीन है, और कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, मेरी उंगलियां सारी क्लीन दिख रही हैं इसके अंदर से। और कितना पतला भी है, ये एकदम पतला बनाया है मैंने इसको। पतला यानी रोटी जितना पतला नहीं बनाना है आपको, वरना ये प्लेट में से निकलेगा भी नहीं। देख सकते हैं आप इससे भी मोटी थिकनेस रख सकते हैं। मैंने ये एकदम पापड़ वाली थिकनेस इसकी रखी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो मोटी वाली बनाते हैं, जेली टाइप की थिकनेस रखते हैं, तो वो बहुत मोटा बनता है जेली वाला। वो आम पापड़ नहीं होता, वो आम पन्ना बनता है। तो सेम आप अगर आपको उस तरह से मोटा रखना है तो आप उस तरह से भी बना सकते हो, और इस तरह से आप पतला बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए। तो देख लीजिए मैं तीनों प्लेट में से निकाल लिया। सबसे पहले मैं इसे कर लूँगी कट इसी तरह से। अब छोटे बड़े पीसेस जैसे कट करना चाहते कट कर लीजिए। तो मैं सारे आम पापड़ को अच्छे से कट कर लूँगी। उसको आप आराम से स्टोर करके रखिए, और जब मन चाहे खाइए। पूरे साल कभी भी ख़राब नहीं होगा, बहुत टेस्टी लगता है। देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है, बहुत बड़े पीसेस नहीं काटा है, नॉर्मल साइज़ के पीसेस में मैंने इसे काटा है। देख सकते हैं कितना यूनिक और कितना टेस्टी नज़र आ रहा है। बचपन की याद आपकी ताज़ा कर देगा ये। देख सकते हैं ना कितना अच्छा लग रहा है। और जो तीखा वाला बनाया वो भी और टेस्टी लगता है, हल्का तीखा खट्टा मीठा वाला स्वाद आता है इसके अंदर। मुझे तो पर्सनली आम पापड़ बहुत पसंद है। मैंने बनाया सबसे पहले तो मैंने ही इसे खाया। तो फ्रेंड्स आम की सीज़न भी चल रही है, तो ज़रूर से आम पापड़ की रेसिपी मेरी ट्राई कीजिए। और बहुत जल्दी से बन भी जाता है, बिल्कुल भी तामझाम नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ईजीली रेसिपी है, और नहीं आपको इसके अंदर कोई ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।
और साथ ही साथ मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए और मेरे चैनल प्रतिभा किचन को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मेरी बेल आइकॉन भी आप दबाइए ताकि नेक्स्ट रेसिपी की अब नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आराम से मेरी रेसिपी को देख सकें। तो फ्रेंड्स प्लीज़ बहुत सारा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी सी वीडियो आप सभी के लिए इसी तरह लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।